आज के टाइम में शाहरुख खान की एक फिल्म आई है डंकी, और एक बहुत ही ज्वलंत विषय है जिसपे हमारे युवा कहीं ना कहीं उससे आहत भी हैं और कहीं ना कहीं उनका सामना भी उस चीज़ से होता है। तो आप उस विषय पे, डंकी जैसे ज्वलंत विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो प्रणा जी, मैं बहुत क्षमा के साथ, एक तो मैंने डंकी देखी नहीं है, अभी तक मैंने देख नहीं पाई है, और मैं फिल्में बहुत कम देख पाता हूँ। हाँ, लेकिन जो विषय है उड़ते उड़ते जो मुझ तक पहुँचा है, मैं समझा हूँ कि डंकी जो है ये प्रवासियों के ऊपर एक कहानी है कि मतलब जिन लोगों को यहाँ से ले जाया जाता है नौकरी के नाम पर, उनके छलावा, वो वहाँ पर जाकर कैसे प्रवेश करते हैं। तो ये मैं अमेरिका में था तो मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि हम तो कनाडा आ जाते हैं, एक डंकी, हमारे उसको नाम ही दिया गया डंकी। हम कनाडा आ जाते हैं और कनाडा से एक नदी है टेम्स, उसमें से प्रवेश करके बड़ी आसानी से अमेरिका की सीमा में लोग प्रवेश कर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बहुत सारे अप्रवासी लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए तो उसने सख्ती की, तो फिर कुछ दलाल पैदा हुए। उस समय तो लोग $150 लेके, $10-20 लेके नदी पार करा देते थे। अमेरिका ने अपनी सीमाओं पर चौकसी कर दी, तो उन्होंने एक ऐसा रूट बनाया जुगाड़ का, जहाँ जंगल भी है, नदी भी है, वहां से लोगों को पहुंचा दिया जाए। अब आप पूछेंगे कि इनको डंकी क्यों कहा गया? हाँ, बस और डंकी इसलिए कहा गया कि जैसे अमेरिका में इंजीनियर जाएगा पढ़ा लिखा, तो वो क्वालिफाई करके चीजें जाएगा, तो वो सीधे रूट से जाएगा। डंकी का मतलब ये है कि जो कम प्रतिभा का आदमी, भाई एक चोर है, एक बिना पढ़ा लिखा थर्ड क्लास आदमी जो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, या एक बिजनेसमैन है जो अच्छा बिजनेस भी इंडिया में नहीं कर पा रहा, वो भी अमेरिका में इसलिए सेटल होना चाह रहा है कि वहाँ के मुद्रा की वैल्यू बहुत है, वहाँ पर डे आदमी ज़्यादा कमाता है। तो वो क्या करता है कि उस किसी दलाल से संपर्क करता है, वो उसको डंकी समझ रहा है कि एक गधा आदमी अमेरिका में जाके राजा होना चाहता है। हाँ, वहाँ प्लेट मांझ के भी वो वहाँ पर गैस स्टेशन पर लगेगा, घर में खाना बनाएगा। बोलता कम प्रतिभा में ज़्यादा पैसे कमाने का जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए जब लोग शॉर्टकट या जुगाड़ का रास्ता अपनाते हैं तो उनको एक तरह से उस भाषा में डंकी बोला जा रहा है। अब वो डंकी रूट क्या है कि वो रूट जिससे वो डंकी जो है अमेरिका में प्रवेश कर जाए या किसी दूसरे देश में प्रवेश कर जाए। तो ये कहानी उसी पर है, मुद्दा ज्वलंत है, मैंने देखी नहीं है, बाकी ज़्यादा इस पर बात हम तभी कर पाएंगे फिल्म देख के उस चीज़ को, जब फिल्म देख पाएंगे। अभी तक मुझे जो समझ में आया वो मुझे लगता है ये कहानी जो है उसी पर है, हाँ, उसी विषय पे है। और ये बड़ा ज्वलंत, चूंकि मैं तो काफ़ी दिनों तक उधर रहा हूँ अमेरिका में, तो सारी चीज़ें मैंने महसूस की हैं कि लोग, अब एक घटना मैं वहाँ की बताऊँ, जो वहाँ पर मेरे लिए सुबह खाना बनाने आता था 10 बजे एक बंदा, तो उसने बताया कि वो हरियाणा में एक ढाबा चलाता था, उस ढाबे में घाटा पड़ गया, तो किसी ने उसको ज्ञान दिया कि तुम ऐसा करो, अमेरिका चले जाओ। तो उसने बताता कि वो ढाबा बेच के 14, 15, 20 लाख रुपए कुछ इकट्ठे किए। अब उसके 3 बच्चे थे। अब ये हुआ कि बच्चे नहीं जा सकते अमेरिका, हाँ, वो अकेला ही, तो 6 महीने का वीजा जुगाड़ लगा के पति पत्नी ने लगाया और अमेरिका में चले गए। तो मैं जब गया था तो उसको रहते रहते लगभग 10-12 वर्ष हो गए थे, 12 या बल्कि ज्यादा ही 15 वर्ष करीब, यानी उसके बच्चे बड़े हो गए थे। तो क्या कर पाए? अब 6 महीने बाद वो वीजा खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया, चोरी से किसी के घर में रहने लगे। अब चूंकि वहां पर डे की कमाई खाना बनाने का, उस समय मैं 2016 में उसको $150 मिलता था खाना बनाने का, तो उस समय रुपया 62-63 रुपए का डॉलर होता था। तो आप देखिए 150 मतलब डॉलर ठीक ठाक उसका पर डे की कमाई हो जाती थी, और इतने ही पैसे पत्नी को मिलते थे। $300 यानी 18-20 हज़ार रुपया वो उस समय रोज का कमा रहे थे। तो वो मुझसे, मैंने कहा कि तुमको बच्चों की याद नहीं आती? उसने कहा कि यार बच्चे की शादी है अभी, और मैं वीडियो कॉल पे देख लूंगा उसकी शादी। मतलब अपने बच्चों की शादी में भी वो नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि चोरी से गए हैं, वीजा रिजेक्ट हो गया है। अब वो इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ग्रीन कार्ड उनका बन जाए, तो रहते रहते बन जाता है। तो ये वो तो सौभाग्यशाली था कि वो डंकी रूट से पहुंचा
और कामयाब हो गया, पैसे, उसके लड़के यहाँ BMW मर्सिडीज पर चलते हैं, वो इतना पैसा भेजता है वहाँ से। वो दोनों मियाँ बीवी वहीं रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, नाती भी हो गए, उनके पोते भी हो गए हैं, लेकिन वो इंडिया नहीं आ पा रहे। अभी कोई मुझे बता रहा था कि उसका ग्रीन कार्ड बन गया है और वो इंडिया आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफल भी हो जाते हैं, कुछ लोग वहीं पर मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुल मिलाकर आपके जो अनुभव थे, हमारे युवा कहीं ना कहीं उससे लाभ भी लेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। तो ये थे हमारे सामने, हमारे साथ में और हमसे रूबरू हो रहे थे कुमार मनोज जी, और इनसे बातचीत के अंश हम इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। आगे इसी श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।